हाय ब्रियन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिति कुक फैन फिक्शन। मैं इनोसेंट ट्रैप की पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग जो जंगकुक की उस बिहेवियर की वजह से जंगकुक के आसपास तंग अब केयरफुल रहना स्टार्ट कर दिया था। उसे डर था कि जंगकुक कभी भी उसे हर्ट कर सकता है, मतलब कभी भी। और वो ऐसा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है कि जंगकुक उसे हर्ट करे या तो उसे टॉर्चर करके उसे हॉस्पिटल में भेज दे। लाइक सीरियसली तंग ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहता है। जंगकुक जब बेडरूम में आता है तो देखता है कि तंग पहले से ही जंगकुक को देखकर बेड की कॉर्नर की तरफ जा रहा था। इसे देखकर जंगकुक समझ जाता है कि तंग उससे डर रहा है। तब जंगकुक जो चुपचाप बेड पर जाता है और वो जाने के बाद तंग के पास जाने लगता है। तब तंग जो बार बार बेड की साइड की तरफ जाने लगता है, वो गिरने वाला था। पर जंगकुक तो उनके वेस्ट को पकड़ते हुए उसे एकदम बेड के मिडिल में लेकर आता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, कहाँ पर जाने की ट्राई कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी माइंड में क्या चल रहा है? अपनी इस लिटिल माइंड में क्या सोच रहे हो? तब जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, कुछ भी नहीं। तब तंग को जंगकुक कहता है, तुम मुझे अभी नहीं बुला रहे हो? तब जंगकुक को तुरंत ही तंग कहता है, तुम मुझसे छोटे हो। तब तुरंत ही जंगकुक तंग के ऊपर आ जाता है और वो तंग को कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं छोटा हूँ इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ? डोंट वरी, मेरा लिटिल कुकी काफ़ी है तुम्हें सेटिस्फाइड कराने के लिए। मेरी यस पर मत जाओ, मैं जो चाहता हूँ उसे मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तब जंगकुक को तंग फिर से कहता है, पर मैं नहीं चाहता हूँ। और जंगकुक तंग को कहता है, तुम डैडी को रिजेक्ट करने की ट्राई कर रहे हो। तंग नाम में अपना सिर हिलाता है और कहता है, तुम मेरा डैडी नहीं हो। तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, ओ रियली? तो फिर मैं तुम्हें कौन लगता हूँ? तब जंगकुक को तंग थोड़ा सा घबराते हुए आंसर करता है, तुम एक लिटिल बॉय हो। तब तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, तो फिर ये लिटिल बॉय तुम्हारे लिए बिग मैन की काम कर दे सकता है, क्या मैं कर दूँ? तब तंग नाम में अपना सिर हिलाता है क्योंकि उसकी माइंड कह रहा था कि इसकी मतलब कुछ तो गलत ही होगा। तब जंगकुक तंग को फिर से कहता है, क्या तुम सच में नहीं चाहते हो? तब तंग फिर से हमें अपना सिर हिलाता है। जंगकुक पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? बातें क्यों नहीं कर रहे हो? तंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, बस ऐसे ही। तंग जंगकुक से पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? तंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पर तंग जो अपनी सिर हाँ में हिला रहा था, इसे देखकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है, जिसे देखकर तंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि जंगकुक की स्माइल भी तंग को डरा रहा था। ये थोड़ा सा क्रीपी टाइप था। तब तंग को जंगकुक पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे डरते हो? जंगकुक को तंग फिर से ना कह देता है। फिर तंग को जंगकुक कहता है, ठीक है, अब जबकि तुम मुझसे डरते ही नहीं हो तो फिर चलो हम लोग अब फाइनली मैरिड हो जाते हैं। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, पर हम लोग पहले से ही मैरिड हैं। जंगकुक कहता है, तुम्हारी काम है हस्बैंड को सेटिस्फाइड कराना, क्या तुम इससे नहीं करोगे? तंग तुरंत ही जंगकुक का आंसर करता है, नो, ये कोई काम नहीं है, ये दोनों की मर्जी से होना चाहिए। जंगकुक कहता है, मेरा मर्जी है और अगर तुम नहीं करना चाहते हो इट्स ओके, मैं कोई कॉल गर्ल को बुला सकता हूँ जो मुझे अच्छी तरह से सेटिस्फाइड करा सकता है, क्या मैं बुलाऊँ? तंग इससे पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंगकुक से पूछता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? एक चीट है, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक तंग के ऊपर से उठ जाता है और डायरेक्ट जंगकुक बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक जो पहले से ही सब कुछ की प्रिपरेशन करके रखा था, वो ल्यूब और प्रोडक्शन को लेकर बाहर आ जाता है और उस नाइट स्टैंड पर रखते हुए तंग को कहता है, मेरे रूम से बाहर चले जाओ। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक को कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, मेरे रूम से बाहर चले जाओ, मैं अभी कॉल गर्ल को कॉल करने वाला हूँ और हम दोनों यही बेड पर हमारी नाइट को एंजॉय करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई काम होगा, या तो तुम भी उसे यूज़ करना चाहते हो। हाँ। तब तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम उसे कॉल नहीं कर सकते हो,
तुम कैसे मुझे चीट कर सकते हो? आई नो कि हम दोनों की अरेंज मैरिज है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे चीट कर सकते हो। जंगकुक कहते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर जाओ, तुम अपनी लाइफ को अपनी तरह से स्पेंड करो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर जो मैं चाहता हूँ वही हुक्म। और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर कोई और कर देगा। करने के लिए बहुत लोग हैं। तब जंगकुक को तंग कहते तुम इतना ज़्यादा क्रूल क्यों बन रहे हो? क्या हम लोग इसे सोले नहीं ले सकते हैं? हम दोनों फ्रेंड बनकर एक दूसरे की प्यार में गिर सकते हैं। देन हम दोनों इस बारे में सोच सकते हैं। तब जंगकुक कहता है मैं लव पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो फिर ये सारे फालतू की बातें मुझे मत बोलो। अगर तुम अभी कर सकते हो तो फिर अभी रेडी हो जाओ, और अगर नहीं तो फिर बाहर चले जाओ। जंगकुक की वॉइस आइस की तरह कोल्ड था, जो ताओंग को अब सच में डराने लगता है, क्योंकि ये ज़रूर जंगकुक या तो उसकी फैमिली के लिए एक अरेंज मैरिज था या तो कॉन्टैक्ट मैरिज था, पर ताओंग के लिए ऐसा नहीं था। या तक तो ताओंग के पेरेंट्स के लिए भी नहीं। ताओंग की मॉम ने ताओंग को वेडिंग के पहले स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो वहाँ पर जाकर कोई भी गलती ना करे। वो लोग ताओंग की शादी बहुत ही जल्दी कराना चाहता है, और इसमें वो लोग और कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता है। वो लोग चाहता है कि जंगकुक के साथ ही ताओंग अटके रहे। वो लोग ताओंग को फिर से शादी करा नहीं सकता है, और वो लोग ऐसा चाहता भी नहीं है। उन लोगों की और भी चाइल्ड है, उन लोगों के बारे में भी उन लोगों को सोचना है। इसी वजह से ताओंग के लिए इम्पोर्टेंट था। ताओंग जंगकुक को कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जंगकुक कहता है बाहर जाते हो या फिर मैं तुम्हें अब धक्का मार के निकाल दूँ, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें टॉर्चर करूँ। तब ताओंग जंगकुक को कहता है प्लीज़, क्या तुम इसके अलावा कुछ और कह सकते हो? मैं सच में अभी रेडी नहीं हूँ। ताओंग को जंगकुक देखने लगता है, फिर कहता है ओके, अगर तुम मुझे प्लेजर फील करा पाते हो तो फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। चलो मेरे साथ मेकआउट सेशन करो। अगर तुम कर लेते हो तो फिर मैं इस बारे में देखूंगा। मैं किसी को भी कॉल नहीं करूँगा। ये सुनकर ताओंग जो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो निशा की तरफ देखते हुए कहता है मैं कभी भी पहले किसी के साथ कोई भी मेकअप सेशन नहीं किया हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करना है। जंगकुक के माइंड में नॉटी थॉट आ जाता है और वो स्मार्ट करने लगता है। ताओंग जो इसे नोटिस कर पाते इसके पहले जंगकुक फिर से अपनी फेस को एकदम स्ट्रेट बना लेता है, और फिर वो ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता अपनी क्लोथ को पूरी तरह से रिमूव कर दो। तब जंगकुक को ताओंग कहता है पर मैं सच में रेडी नहीं हूँ। ताओंग को जंगकुक कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हारी इनसाइड नहीं जाऊँगा, ना तो मैं कुछ भी करूँगा। जो भी कुछ करोगे तुम ही करोगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम खुद मेरे पास आकर अपने नीज पर बैठकर मुझे तुम भीख मांगोगे कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ, और तब तक मैं वेट करूँगा। ये सुनकर ताओंग अपनी होल बॉडी में खुशबू फील करने लगता है। जंगकुक कहता है अब अपनी क्लोथ को रिमूव करो, हम दोनों ऐसे भी मैरिड हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलती है। तब ताओंग जो चुपचाप सोले सोले अपने सारे क्लोथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। जंगकुक ताओंग को देखकर हार्ट फील करने लगता है और उसे अपनी प्राइवेट पार्ट में पेन फील होने लगता है। तब जंगकुक अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हैंड से कवर कर लेता है। तब ताओंग जो बेबी नीचे की तरफ देख रहा था, जंगकुक ताओंग को कहता है जाओ और जाकर बेड पर लेट जाओ और काइंडली अपने लेग्स को ओपन करके लेट जाना। तब जंगकुक ने जैसा बोला था ताओंग ऐसे ही करता है। अपने मैरिज को बचाने के लिए वो चुपचाप ऐसे ही लेट जाता है। जंगकुक चुपचाप ताओंग के पास आने लगता है। ताओंग जंगकुक की तरफ नहीं देखता है, वो अपने आइज़ को पूरी तरह से बंद करके रखा था। ताओंग की तरफ जंगकुक देखने लगता है और सोली सोली जंगकुक ताओंग की फीट पर किस करता है। ताओंग इससे अपने आइज़ को ओपन करने वाला था, पर ताओंग टाइटली अपने आइज़ को बंद करके रखता है। वो कुछ भी देखना ही नहीं चाहता है। तब जंगकुक सोली सोली ताओंग के लेग के इनसाइड बैठ जाता है और वो ताओंग की तरफ देखते हुए कहता है चलो तुम बाद में ही मुझे प्लेजर फील कराना, पहले मैं तुम्हें ही कराता हूँ ताकि तुम्हारा मूड अच्छा बन जाए। यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक ताओंग की थाइस पर भी सॉफ्टली किस करता है। ताओंग बेडशीट को टाइटली पकड़ कर रखता है और जंगकुक जो फिर से कुछ सोचता है और वो फिर से इसे बदल देता है और वो फिर ताओंग की तरफ बढ़ने लगता है। वो ताओंग के सस के पास जाता है, उसके
चेस्ट पर सॉफ्टली किस करता है और तोंग को कहता है ये अच्छा फील कराएगा तुम्हें। और इसके साथ जंगकुक तोंग के निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है। तोंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके रखा था। उसे अभी भी ये सब कुछ अजीब लग रहा था, पर उसे हॉट फील होने लगता है। जंगकुक तोंग की दोनों चेस्ट की टेस्ट लेने के बाद फिर तोंग की तरफ देखते हुए कहता है अपना आइस को ओपन नहीं करोगे। तोंग नाम में अपने सिर हिलाता है और वो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है मुझे मेरी प्राइवेट पार्ट में पेन फील हो रहा है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है यही तो मैं तुम्हें फील कराना चाहता था। और इसके साथ जंगकुक तोंग की फिर से प्राइवेट पार्ट की तरफ चला जाता है और वो तोंग को कहते इट्स ओके, तुम्हें अच्छा फील होगा माय लिटिल किटन। अब नेक्स्ट टाइम मैं होप करता हूँ कि तुम एक्साइटेड रहोगे क्योंकि एक नशा है। और इसके साथ जंगकुक तोंग की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा वेट था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए तोंग के इनसाइड अपनी टू फिंगर को स्लाइड करता है, जिससे तोंग जो पेन फील करता है और जंगकुक को कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रॉमिस किए थे। और जंगकुक की तरफ तोंग देखता है, वो देखता है कि जंगकुक अभी भी पूरा क्लोथ में था। और जंगकुक को इस तरह से देखकर तोंग थोड़ा सा शॉक में था, पर जंगकुक अपनी फिंगर को मूव करने लगता है और वो तोंग को कहता है कम डाउन बेबी, तुम्हें मैं इस तरह से रिएक्ट करने के लिए नहीं बोला था, ये सिर्फ मेरा फिंगर है। अगर मेरा प्राइवेट पार्ट होता तो फिर तुम्हारी चिल्लाने की साउंड नई बार भी सुन पाता। तब तोंग जो हेबीली ब्रीथ लेने लगता है और जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहते तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो। तब तोंग को जंगकुक कहता है अभी तो सिर्फ खेल स्टार्ट हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और इसके साथ जंगकुक अपने फिंगर को फर्स्टली मूव करने लगता है। इससे तोंग जो स्टार्टिंग में सच में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था, पर कुछ देर के बाद उसे प्लेजर फील होने लगता है, पर वो इस बारे में एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। जंगकुक इसे नोटिस कर लेता है, पर वो भी तोंग को कुछ भी ना पूछते हुए अपनी थर्ड फिंगर को भी स्लाइड कर देता है और वो फर्स्टली मूव करने लगता है। जब तक ना तोंग जंगकुक के हैंड पर काम कर देता है, तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और अपनी फिंगर को निकाल लेता है। तब तोंग जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है, वो पूरी तरह से सोच से भर गया था। जंगकुक जो तोंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और वो तोंग से पूछता है तुम क्या अपनी काम के टेस्ट को लेना चाहोगे। जंगकुक तोंग को अपनी हैंड दिखाता है। इसे देखकर तोंग जंगकुक को कहते हैं क्या है। तब तोंग को जंगकुक कहता है ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट क्रीम है, तुम क्या इसके टेस्ट नहीं लेना चाहोगे। अब सॉरी मिल्क है। और इसके साथ जंगकुक तोंग के काम को अपनी टंग से लिक करता है, जो तोंग को बहुत ही ज़्यादा डांटे लगता है। और तोंग कहते तुम सच में एक साइकोपैथ हो। जंगकुक कहता है सो बैड, बहुत ज़्यादा लेट से तुम्हें पता लगा है। और इसके साथ जंगकुक जो स्माइल करता है और फिर वो तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तोंग इससे फिर से अपने आइस को बंद कर लेता है, पर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है और फिर तोंग के काम को लिक कर लेता है और वो तोंग को फिर से एक डीप किस में खींचता है। तब तोंग जो किस का रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ जंगकुक को खुद के पास से हटाना चाहता था, पर जंगकुक तोंग को खुद के पास से बिल्कुल भी अलग नहीं होने देता है। वो फोर्सफुली तोंग को किस करने लगता है, फोर्सफुली उसकी माउथ के इनसाइड अपनी टंग को स्लाइड करता है और उसे उसके काम की टेस्ट लेने में मजबूर करता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जब किस को ब्रेक करता है, तब कहता है बोला था ना ये अमेजिंग होगा, आई होप कि माय लिटिल किटन ने इसे एंजॉय किया है। और इसके साथ जंगकुक बेड पर सूट जाता है और वो तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अब चुपचाप जाकर बात ले लो, या तो जो करना चाहते हो कर लो। मैं होप करता हूँ कि तुम समझ गए हो कि अब से ये एवरीडे ही होगा, राइट स्वीट हार्ट। और इसके साथ तोंग को जंगकुक रूम में रखकर चुपचाप बाहर चला जाता है। तब तोंग जो चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था, उसके आइस के कॉर्नर आंसू गिर जाता है। सिर्फ और 2 ही वीक है, उसके बाद उसे उसकी जॉब को भी छोड़ना पड़ेगा। उसके डैड ने खुद ही उसे बताया था कि वो शादी के बाद सिर्फ उसी टाइम तक जॉब कर पाएगा, वरना वो और जॉब के लिए अलाउ नहीं रहेगा। जंगकुक ने स्ट्रिक्ट मना किया है कि तोंग कोई भी जॉब नहीं कर सकता है। उसके अगर फादर की कंपनी होगा तब भी तोंग नहीं कर सकता है। इस वजह से
तंग अब होपलेस था। उसे अब जैसे भी करके यहाँ पर टिके रहना पड़ेगा। और स्पेशली जंगकुक जब किस तरह की एक डांटी और साइकोपैथ पर्सन था, तो फिर और भी ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होगा। तंग समझ नहीं पा रहा था इस वर्ल्ड में क्या उसे इसी पर्सन से शादी करना था जो इतना ज़्यादा डांटी है। क्या उसके ब्रदर भी ऐसा था, पर उसके ब्रदर की तो डेथ भी हो गया है। कुछ देर के बाद तंग जो बेड पर सोने की ट्राई करता है, उसे थोड़ा सा अपने प्राइवेट पार्ट में पेन फील होने लगता है, पर फिर वो चुपचाप इसे इग्नोर करते हुए बाथरूम में जाता है। वो फ्रेश होने के बाद जब अपने रूम में आता है, देखता है कि बेड अभी भी गंदा था। इस वजह से तंग जल्दी से बेडशीट को भी चेंज कर देता है और पूरा रूम को भी एक बार तंग क्लीन कर लेता है। और जंगकुक जो लेबर प्रोडक्शन को लेकर आया था, उसे भी फिर से ले जाकर बाथरूम में रख देता है। तंग जब फाइनली नीचे आता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर जंगकुक की मॉम डैड आया हुआ था। इसे देखकर तंग थोड़ा सा शॉक था कि वो लोग कब आया है, क्यों जंगकुक ने उसे नहीं बुलाया है। फिर तंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ उन दोनों को ग्रीट करता है। तब मिस्टर जोन तंग को कहता है, तुम क्या सच में यहाँ पर हैप्पी हो? तब तंग जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है और फिर जंगकुक की तरफ देखता है, जो पहले से ही उसकी तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर तंग जो फिर से सोचने लगता है, क्या उसने कुछ गलत बोल दिया है? वो तो अच्छा ही बोल रहा है। फिर मिस्टर जोन अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं, वॉट एवर, जाओ और जाकर हम लोग के लिए कुछ बना कर लेकर आओ। तब जंगकुक कहता है, मॉम मुझे कुछ भी कुकिंग करना नहीं आता है, मेरा किचन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके साथ जंगकुक इनोसेंट बिहेव करने लगता है और पाउट करने लगता है। इसे देखकर तंग सोचने लगता है, इस पर्सन के अंदर और कितना ज़्यादा पर्सनालिटी है। लाइक सीरियसली अब इतना ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट बिहेव कर रहा है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। फिर मिसेस जोन कहता है, इट्स ओके माय बेबी, मैं समझ सकता हूँ। आफ्टर ऑल ये सब कुछ हम लोग को झेलना ही पड़ेगा और क्या ही कर सकते हैं। और इसके साथ मिस्टर जोन तंग की तरफ एंगर के साथ देखता है। तंग कहता है, मैं सीख लूँगा टाइम से, मैं ट्राई कर रहा हूँ सीखने की। तब मिस्टर जॉन कहता है, मेरे सन को ऐसे ही भूखा मत रखना, अब मेरा एक ही सन है, इसे कुछ भी होने मत देना। और अगर तुम इसी तरह से केयरलेस हरकतें करते रहोगे तो फिर मेरा सन एक दिन तुम्हें छोड़कर किसी और के पास से चला जाएगा। मेरे सन को अच्छी तरह से हैप्पी रखो। तब तक को ये बात सुनकर फिर से थोड़ा सा डर फील होने लगता है। मिस्टर जॉन के कहने का क्या मतलब था? पर तंग जो इसे फिर इग्नोर कर देता है, यही सोचकर कि ऐसे ही तो सारे साथ से शायद बोलती हैं, तो फिर इट्स ओके। फिर तंग जो मिस्टर जॉन को कहता है, मैं ट्राई करूँगा मेरा 100% से। मिस्टर जॉन सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है। फिर जंगकुक कहता है, मॉम डैड जबकि अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो फिर हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। तब मिस्टर जॉन कहता है, हाँ ज़रूर, ऐसे भी यहाँ पर कुछ तो खाने को तो नहीं मिलेगा और उसके साथ हम लोग को प्राइवेटली भी बातें करना है, तो फिर रेस्टोरेंट अच्छा होगा। तब जंगकुक हाँ कह देता है और जंगकुक जो जाने के लिए रेडी होने के लिए चला जाता है। तंग चुपचाप खड़ा हुआ था। तब मिस्टर जॉन कहता है, तब तुम भी जाकर रेडी हो जाओ। तब मिस्टर जॉन कहता है, मैं बोला हूँ ना कि प्राइवेटली बातें करना है, तो फिर तंग को जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसे घर में ही रहने दो। उसे कुकिंग नहीं आता है ना, तो फिर उसे खुद से ही से संभालने दो। 1-2 दिन अगर नहीं खाएगा ना, तो फिर अच्छी तरह से कुकिंग सीख लेगा, देखना तब अच्छी तरह से कुक करने लगेगा अपने आप ही। तब मिस्टर जॉन कहते, इतना ज़्यादा क्रूल मत बनो, ऐसे भी क्या बात है कि इतना ज़्यादा चुप चुप कर करना है। तब मिस्टर जॉन कहता है, मेरा और जंगकुक की बातें हैं, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ज़्यादा बातें किए ना तो फिर ये तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। तब मिस्टर जॉन और कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक ऊपर से तंग को बुलाने लगता है। तंग तुरंत ही ऊपर चला जाता है। तब तंग जब रूम में पहुंचता है तो जंगकुक से पूछता है, क्या हुआ है? तब जंगकुक कहता है, क्या हुआ है मतलब क्या? हबी कहाँ पर गया है? तुम मुझे हबी नहीं बुला सकते हो। तंग नीचे की तरफ देखने लगता है और फिर वो कहता है, सॉरी हबी, मैं दोबारा से बुलाऊंगा। तब जंगकुक कहता, अच्छा है, और ये रहा मेरी कार्ड रखो। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते है, क्यों? जंगकुक कहता है, अगर तुम्हें हंग्री फील हो तो फिर बाहर जाकर खाना खा लेना,
और अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो तो फिर तुम ऑर्डर कर सकते हो कुछ भी बाहर से। तब ये सुनकर जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हंगरी नहीं हूँ। तंग जंगकुक को एक कहने के बाद ही तुरंत ही रिग्रेट करता है, क्योंकि जंगकुक को देखता है कि वो गुस्से में आ रहा था, उसकी फेस रेड हो रहा था और उसके साथ उसकी नेक की वेन भी शो होने लगा था। इसे देखकर तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है ओके मैं कर लूँगा, और इसके साथ वो तुरंत ही जंगकुक के हैंड से कार्ड को ले लेता है। तब जंगकुक कहता अच्छा है, मैं ही होप करता हूँ, और इसके साथ जंगकुक जो चुपचाप नीचे चला जाता है तंग को इग्नोर करते हुए। तंग कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक फिर वहाँ से अपने पेरेंट्स के साथ निकल जाता है। जंगकुक जब वापस आता है तब लेट नाइट हो गया था। जंगकुक पहले जाकर डाइनिंग रूम को चेक करता है, पर वहाँ पर वो सब कुछ मॉर्निंग की तरह ही देखता है, और उसके साथ वो जब डस्टबिन को भी चेक करता है देखता है कि वहाँ पर भी कोई बाहर की फूड की कोई पैकेट्स नहीं था। इससे जंगकुक को गुस्सा आ जाता है कि तंग की इतना ज़्यादा हिम्मत कि वो अपने अभी भी खाना नहीं खाया है। तब तंग को जंगकुक ढूंढने के लिए डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है और तंग को देखकर गुस्से से पूछता है तुम अभी भी अपनी खाना नहीं क्यों खाए हो। तंग जो बेड पर बैठकर बुक्स को रीड कर रहा था और जंगकुक को देखकर तुरंत ही कहता है मैं हंग्री फील नहीं कर रहा था। तंग को जंगकुक चिल्ला कर पूछता है हंग्री फील नहीं कर रहे थे या तो तुम खाना नहीं चाहते थे, जल्दी से मुझे आंसर करो। तब तंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है आई एम सॉरी, मैं सच में हंग्री फील नहीं कर रहा था, मुझे बाहर की खाना पसंद नहीं है। ये सुनकर तंग को जंगकुक गुस्से से कहता है तुम खुद को क्या समझ कर रखे हो कि तुम ना खा कर रहोगे और बाहर के लोगों को ये लगेगा कि मैं तुम्हें खाना खाने नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर कर रहा हूँ और तुम ये सब कुछ जाकर सबको बोलोगे और अटेंशन ग्रैब करोगे। तुम इतना ज़्यादा अटेंशन सीकर क्यों हो हाँ? और इसके साथ जंगकुक गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। तंग जो पूरी तरह से शॉक था, वो सच में हंग्री नहीं था। कुछ टाइम के बाद जाकर जंगकुक जो कुछ फूड रेडी करके लेकर आता है और वो तंग के सामने फूड को रखते हुए कहता है अपनी खाना को फिनिश करोगे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ और तब तक तुम्हारी फूड पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, और अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें मेरी यही रूम की विंडो से धक्का मार के फेंक दूँगा। तब तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप खाना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक इसे देखकर चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर जब वापस आता है देखता है कि तंग ने सारा खाना खा लिया था। जंगकुक इसे देखकर फिर चुपचाप प्लेट्स को लेकर वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद वो वापस आते हुए बेड पर लेट जाता है और फिर वो तंग के हैंड से बुक को छीन लेता है और उसे फ्लोर पर फेंक देता है और कहता है मैं तुम्हें मेरे आसपास इस तरह की चीज़ को बिल्कुल भी रखने की परमिशन नहीं दिया हूँ। जब सोने की टाइम होगा इस सारे फालतू की बुक तुम रीड नहीं करोगे या तो फ़ोन भी यूज़ नहीं करोगे। और इसके साथ जंगकुक तंग की वॉइस को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है। तंग जंगकुक के आर्म्स में आ गया था। तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ चुपचाप जंगकुक की बातों को सुनने लगता है ताकि वो अपनी बातों से जंगकुक को नाराज़ ना कर दे। जंगकुक तंग को पकड़ते हुए उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है इसी तरह से गुड बनकर रहो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, जितना ज़्यादा तुम गुड बनोगे उतना ज़्यादा मैं भी गुड बनूंगा। तब तंग जंगकुक को तुम्हारा दिन कैसा था? जंगकुक कहता है अच्छा ही था, और कैसा होगा, क्या तुम क्या होप कर रहे हो? तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक फिर से पूछता है तुम क्या होप कर रहे थे? तब तंग जंगकुक को क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर तंग तुरंत ही बातों को पलटने की ट्राई करता है और पूछते तुम्हारी एग्ज़ाम कब होने वाला है? तब जंगकुक कहता है बातों को पलटने की ट्राई मत करो, चुपचाप बोलो क्या तुम होप कर रहे थे। तंग जंगकुक को तुरंत ही फिर से शेकिंग वॉइस में कहता है यही कि तुम पूरा दिन एंजॉय किया हो। तब जंगकुक तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है ऑफकोर्स मैं क्या हो, पर सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ बेड पर। तब जंगकुक को तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, उसकी रेड हो गया था। तंग को जंगकुक भी और कुछ भी नहीं पूछता है, वो चुपचाप लेटा हुआ था। पर कुछ देर के बाद ही जंगकुक फिर से कहता है कल मैं कुछ न्यू ट्राई करूँगा।
इससे तंग को डर फील होने लगता है। उसकी हार्ट बीट फर्स्ट हो गया था कि अब कल क्या न्यू होने वाला है। अब प्लीज़ कल नहीं, उसे कल ऑफिस में भी जाना है। पता नहीं कल कब जंगकुक उसके साथ आकर बदतमीज़ हरकतें करने लगेगा। यही टेंशन की वजह से तंग की रात में नींद ही उड़ गया था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।